नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर नोडियाल। स्टोरी टेलर यूट्यूब अकाउंट के तहत मैं आपको आज से ये प्रयास शुरू कर रहा हूँ कि एक छोटी सी और बहुत अच्छी मार्मिक कहानी हिंदी में सुनाऊं। कहानी जब अंत में आती तो मैं उसका विश्लेषण बताऊंगा, इसे हमें सुनने का क्या फायदा हुआ। फ्लोरा नाम का एक शहर था। वहां पे एक व्यक्ति का नाम था फ्लोरा, बड़ा धनी व्यक्ति था। उसके घर में एक अनपढ़ लड़का काम करता था। एक समय की बात है कि फ्लोरा सेठ ने शहर के बड़े गण्यमान्य व्यक्तियों को अपने घर बुलाया। वो बेसिकली मूर्तिकार था, अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाते था। तो खाने पे घर बुलाया तो जो उसके घर के बेरे ने खाने की टेबल सजाई, उस पर कुछ कलाकृतियां रखी, लेकिन बेरे से गलती हो गई, कोई कलाकृति में थोड़ी विकृति आ गई। तो वो घबरा गया कि मालिक अब डांटेगा, मूर्तिकार डांटेगा। तो उस लड़के ने जो उस मूर्तिकार के घर में बर्तन साफ करता था, उसने बेरे से पूछा कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस गलती को ठीक करने की कोशिश करूं। तो बेरा वहां से चुपचाप हट गया। उस लड़के ने उसके दिमाग में क्या था ये किसी को मालूम नहीं था कि वो क्या करेगा। उसने तुरंत ढेर सारा मक्खन मंगाया और जमे हुए मक्खन से चीते की एक आकर्षक मूर्ति बना दी। मूर्ति देख वहां के सभी बहरे और वाह वाह कर उठे। विशिष्ट मेहमान आने लगे। आगंतुकों में एक मूर्तिकला के विशेषज्ञ भी थे। वो मूर्ति के सौंदर्य से अभिभूत हो गए। उन्होंने बहरे से पूछा कि मूर्ति किसने बनाई नहीं। बेरे ने उस लड़के को आगे कर दिया, उसको सामने लाके खड़ा कर दिया। मूर्ति विशेषज्ञ ने उसको देखकर कहा कि बेटे, ये मूर्ति कलाकारी का श्रेष्ठतम नमूना है। यदि तुम आगे मूर्ति कला की शिक्षा नियमित लो तो तुम एक बड़े मूर्तिकार बन सकते हो। इतना सुनते ही उसका मालिक खुश हो गया और उसने घोषणा की कि उसकी मूर्ति कला की शिक्षा का खर्चा वो वहन करेगा और इस लड़के को मूर्ति कला सिखाने के लिए ये प्रसिद्ध मूर्तिकार के पास भेजेगा। वो लड़का सोचने लगा कि श्रम और समय पर दिमाग का इस्तेमाल करने से बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। वो प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप जानते हैं, यही बर्तन मांजने वाला लड़का एंटोनियो केनोवा आगे चलकर एक विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाना गया। तो कहानी का निष्कर्ष ये है कि ईश्वर आपको कभी भी कहीं पे भी अवसर दे सकता है। ये आपके ऊपर है कि आपकी प्रतिभा को, आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको उभारने के लिए कोई साधन अगर ईश्वर उपलब्ध करा रहा है तो आप किस तरह से उसका सदुपयोग करते हैं। नमस्कार, मैं फिर आऊंगा एक छोटी लघु कहानी के साथ। धन्यवाद।